हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एनिमल टिश्यू क्लास 9 का आपका बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। उसका हम एनिमल टिश्यू वाला पार्ट कर रहे हैं। एनिमल टिश्यू जो है प्लांट टिश्यू से एकदम अलग तरह के हैं क्योंकि वो लोकोमोशन करते हैं कि ज्यादातर सेल्स लिविंग होती हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती है प्लांट से अप टू अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक होती है और उनकी ज्यादातर सेल्स लिविंग होती हैं। ठीक है, जबकि प्लांट्स की जो सेल्स होती हैं वो ज्यादातर डेड होती हैं, लोकोमोशन नहीं करते हैं। एनिमल्स किसके लिए लोकोमोशन करते हैं? फूड, शेल्टर एंड मेटिंग। इन तीन पर्पस के लिए एनिमल्स को मूवमेंट करना होता है, लोकोमोशन करना होता है। मूवमेंट तो प्लांट्स भी कर रहे हैं, ये लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। और जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है ना वो हैप्पैजार्ड होती है, कहीं से भी ब्रांचेस निकल रही है, ऑल थ्रू लाइफ भी चलती है। एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। इस तरह से अगर इसकी सेल्स हैं तो इसके नीचे हमेशा एक होती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये इसकी खासियत है। आपने अगर आप बुक में आप डायग्राम देखोगे तो आपको ब्लू कलर से दिखेगी, पर वो ब्लू नहीं है। वो क्या कर रही है? बाकी टिश्यू से इस एपिथेलियल टिश्यू को अलग कर रही है। और ये क्या होती है? क्योंकि प्रोटेक्टिव टिश्यू है तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है। नंबर 1 में आपका आएगा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की जो होती है कैसी होती है? फ्लैट सेल्स होती हैं, कॉन्टिन्यूअस होती हैं। लोकेशन क्या है इनकी? आपको टाइप बताना है सेल का, लोकेशन बतानी है। लोकेशन क्या है? इनर लाइनिंग ऑफ माउथ एंड इसोफेगस। ठीक है, दूसरा आपका आ जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब है? स्ट्रेटा, स्ट्रेटा से निकला है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटा मतलब होता है लेयर। तो ये कहां पे होती है? ये स्किन में होती है और ये मल्टी लेयर्ड होती है। लेकिन इसके नीचे भी एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। तीसरे टाइप की आपकी आ गई है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कैसी सेल्स हैं? क्यूबॉइड शेप सेल्स हैं। तो ये क्या करती हैं? स्ट्रेंथ देती हैं। क्यूबॉइड शेप्ड सेल्स हैं और ये स्ट्रेंथ देती हैं। कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं किडनी ट्यूब्यूल्स में, सलाइवरी डक्ट्स में। ये ना दो टाइप होते हैं, एक होते हैं सीलिएटेड और दूसरे होते हैं नॉन सीलिएटेड। तो अब आपको समझना है सीलिया क्या होता है। ये आपको पैरामीशियम याद है, प्रोटोजोवन होता है, इसके बाहर ऐसे सीलिया बने होते हैं। तो जब इसको इंजेक्शन करना होता है तो सीलिया इस तरफ को मूवमेंट करते हैं और जब अब इंजेक्शन करना होता है यानी कि बाहर निकालना होता है तो इस तरह से करते हैं और चीज बाहर निकल जाती है। जो भी इसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं बाहर निकल जाते हैं। तो सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और चीजों को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स वहां मिलती है जहां किसी चीज का सिक्रीशन हो रहा है, जैसे कि सलाइवरी डक्ट्स में। ठीक है, और नॉन सीलिएटेड जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है वो पे है जहां पे कोई सिक्रीशन नहीं है लेकिन स्ट्रेंथ दे रही है। ठीक है ना, तो इसका काम क्या है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है ये। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे जो आपकी एपिथेलियल टिश्यू है वो है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। नाम से ही पता चल रहा है कि कॉलम शेप्ड सेल्स हैं। ठीक है, और ये कहाँ मिलती हैं? ये आपको गट में मिलती हैं, एलिमेंट्री कैनाल में। इसकी लोकेशन है गट। ठीक है, कॉलम शेप्ड सेल्स हैं और ये ना 3 टाइप की होती हैं। 3 टाइप की होती हैं। एक होती है सीलिएटेड जहां कोई भी सीक्रेशन होना है, एक नॉन सीलिएटेड जहां कोई सीक्रेशन नहीं होता है। ठीक है, और तीसरी ग्लैंडुलर। कभी कभी ग्लैंडुलर वाली को अलग भी लिख देते हैं, तो मैं तीनों टाइप की आपको बना देती हूँ। ये आगे ऐसे कॉलम शेप्ड सेल्स हैं इस तरह से और नीचे एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन है। किसी किसी में सीलिया होते हैं तो जो सीक्रेशन होना है उसमें हेल्प करे। ग्लैंडुलर वाली कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ से कुछ भी सीक्रेशन हो रहा है ग्लैंड्स में मिलेगी आपको इस तरह से, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, जो हमारे इंटेस्टाइन में ग्लैंड्स होती है वहां पर भी ये मिल सकती है। और इसी तरह से क्यूबॉइडल है, देखो इस तरह से इसका शेप है।
तो और इसमें कुछ कुछ सीलिएटेड हो सकती हैं, कुछ नॉन सीलिएटेड हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा एपिथेलियल टिश्यू है फर्स्ट टाइप का, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड में आ जाते हैं। जो सेकंड टाइप है वो है कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आपका जो तीसरा टाइप का है वो है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के बाद आपका अगला आ जाएगा नर्वस टिश्यू। तो ये आपके 4 टाइप के टिश्यूज हैं। सबसे मुश्किल आप लोगों को इसमें लगता है कनेक्टिव टिश्यू। तो ये क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू ऑर्गन्स और टिश्यूज को कनेक्ट करते हैं। और इसमें जैसे ये कॉन्टिन्यूअस लेयर थी एपिथेलियल टिश्यू, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लूजली स्पेस्ड सेल्स हैं इन अ मीडियम। उस मीडियम को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बोलते हैं। और टाइप ऑफ मैट्रिक्स डिसाइड द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो आपके 8 टाइप के होते हैं। तो 8 को याद करना बहुत मुश्किल लगता है, तो हम 2-2 करके करेंगे। बायोलॉजी कभी भी आपको याद करनी हो या आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, आप कंपेयर और कंट्रास्ट करो, बहुत अच्छा याद होता है। ग्रुप चीजों की एक्रोनिम्स बना लो तो उससे आपको याद होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 में से 2-2 के ग्रुप बना लेंगे, 4, फिर बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला टाइप इसमें है एरिओलर। क्या है, एरिओलर टिश्यू। तो एरिओलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, कैसा मैट्रिक्स होता है, जेली लाइक मैट्रिक्स, जेली लाइक मैट्रिक्स। और इसमें अगर आप बुक में देखोगे फाइब्रिनोजन वगैरह सब लिखा हुआ है। मास्ट सेल्स, स्पेस्ड सेल्स होती हैं इसके अंदर, एरियोलर टिश्यू के अंदर जेली लाइक मैट्रिक्स होता है। और ये कैसा टिश्यू है, ये फिलिंग टिश्यू है। कहीं पर भी आपको ऑर्गन्स के बीच में फिलिंग करनी है, वहां पर आपको एरियोलर टिश्यू मिलता है। दूसरा टाइप का ये आ गया फर्स्ट। दूसरा हम इसके साथ पढ़ेंगे एडिपोज टिश्यू। कौन सा टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एडिपोज टिश्यू क्या कर रहा है, फैट सेल्स, फैट स्टोर करता है। तो स्फेरिकल सेल्स हैं जिनमें फैट स्टोर होता है। तो ये क्या करता है, इंसुलेशन देता है। जैसे ठंड वगैरह में, पहले आपने पोलर बेयर का पढ़ा था ना, कि पोलर बेयर के पास मोटी फैट की लेयर होती है, उसको बोलते हैं ब्लबर। तो वो इंसुलेशन देता है। हमारी बॉडी में भी 2, एक होता है विसरल फैट और एक होता है सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस फैट हमारी स्किन को ना सप्पल बनाता है और स्किन के नीचे होता है, और जो विसरल फैट होता है वो हमारे ऑर्गन्स के बीच में होता है। तो एरियोलर और एडिपोज को साथ में पढ़ना, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा और चौथा हम साथ में देख लेते हैं। तो लिगामेंट एंड टेंडन, फाइब्रस, इनका जो मैट्रिक्स होता है फाइब्रस टाइप का होता है। ये क्या करते हैं, जॉइन बोन टू बोन। कौन, लिगामेंट क्या कर रहे हैं, बोन टू बोन ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। इनकी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होती है एज कंपेयर टू टेंडन। और इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, लेस स्ट्रेंथ देन टेंडन। जबकि टेंडन क्या करते हैं, टेंडन ज्वाइन करते हैं बोन टू मसल, लेस फ्लेक्सिबल होते हैं। लेस फ्लेक्सिबल, कितने लेस फ्लेक्सिबल, लेस फ्लेक्सिबल देन लिगामेंट। उसके बाद फिर इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, अच्छी स्ट्रेंथ होती है, गुड स्ट्रेंथ, ठीक है। लिगामेंट एंड टेंडन आ गए। अब हम आगे देखते हैं, और 2 टाइप के देख लो, 5th एंड 6th। इनको हम साथ में करेंगे। 5th में हम कर लेंगे बोन और 6th में हम कर लेंगे कार्टिलेज। ये दोनों ही हमारे स्केलेटल सिस्टम के पार्ट हैं। बोन का मैट्रिक्स हार्ड होता है और हार्ड मैट्रिक्स होता है, और कार्टिलेज का मैट्रिक्स क्या होता है, सॉफ्ट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और इसके बीच में क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। ऐसे देखने से लगता है ब्लड वेसल्स जो हैं प्रेजेंट होती हैं। नर्व सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, नर्व सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं इनके बीच में, ठीक है। जबकि इसके बीच में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है स्केलेटन, ठीक है। इसकी लोकेशन भी स्केलेटन है। कहां पे है, नोज टिप में,
जॉइंट्स में ये कुशनिंग देने का काम करता है। ईयर लोब्स में ये आ गया। अब रहा 7वां और 8वां टाइप, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं। 7th वाले में लिख लेंगे हम ब्लड और 8th वाले में लिम्फ। ब्लड और लिम्फ दोनों का कैसे है, फ्लूइड टिश्यू है, फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। क्या बोलते हैं इसके मैट्रिक्स को, प्लाज्मा बोलते हैं। कौन कौन सी सेल्स हैं इसमें, आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसका बहुत सारा काम है, ब्लड का O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्ट करता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को लेके जाता है किडनी तक। इस तरह से ब्लड के बहुत सारे काम है। फिर उसके बाद है लिम्फ का भी मैट्रिक्स फ्लूइड होता है, इसका व्हाइट कलर है। आरबीसी की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है, लिम्फ में आरबीसी नहीं होते हैं तो व्हाइट कलर है इसका। और ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है क्योंकि उसमें काफी सारी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, इम्यून सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। समझ में आ गया ना। एल्वियोलर और एडिपोज को साथ में पढ़ेंगे, लिगामेंट और टेंडन को साथ में याद करेंगे, बोन और कार्टिलेज को साथ में याद करेंगे और ब्लड और लिम्फ को साथ में याद करेंगे। हर एक पेयर में आप सिमिलरिटी याद कर लो और डिफरेंसेस याद कर लो तो एकदम से हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा हमारा पार्ट है मस्कुलर टिश्यू। अभी 3 टाइप की हमारी मस्कुलर टिश्यू है, एक है स्केलेटल मसल, दूसरी है विसरल मसल, तीसरी है कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल से आपको पता चल रहा है स्केलेटन का पार्ट है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये लिम्स में प्रेजेंट होती है। और ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, सिलिंड्रिकल इसका शेप होता है, सिलिंड्रिकल शेप। और इसके अलावा ये थक जाती है जब हम हाथ पैर हिलाते हैं। और ये हमारे वॉलेंट्री मसल्स भी हैं, ये मतलब ये हमारी इच्छा से आगे पीछे होती है, हमारी इच्छा से मूव करती हैं। तो ये आ गया है आपका लिम्स में होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, सिलिंड्रिकल है, गेट्स टायर्ड, वॉलेंट्री। और इसमें स्ट्राइशंस यानी कि बैंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इसके नाम से ही लग रहा है। विसरल मसल कहाँ पे होती है, विसरा में। विसरा क्या है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं जैसे इंटेस्टाइन, लंग्स, किडनी वगैरह, उसमें ये वाली मसल्स होती हैं। और ये विसरा में ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं। यूनी न्यूक्लिएटेड मतलब एक सेल में एक न्यूक्लियस। और इसका जो शेप होता है वो होता है स्पिंडल शेप, मतलब टेपर्ड एट द एंड्स। और ये डोंट गेट टायर्ड और ये इनवॉलेंट्री है। इसका मतलब है कि ये हमारी मर्जी से नहीं मूव हो रही है। पेरिस्टाल्सिस आपने सुना है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है वो विसरल मसल्स की वजह से होता है हमारी इंटेस्टाइन में। और इसमें स्ट्राइशंस नहीं होते हैं, इनको स्ट्राइटेड मसल्स और इनको नॉन स्ट्राइटेड या अनस्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनवॉलेंट्री है, कोई स्ट्राइशंस इसमें प्रेजेंट नहीं है। कार्डियक मसल्स की जो लोकेशन है वो है हमारी हार्ट, उसके नाम से ही पता चल रहा है। ये होती हैं यूनी न्यूक्लिएटेड, यानी कि इनमें भी एक ही न्यूक्लियस होता है एक सेल में। और इनका जो शेप है वो है सिलिंड्रिकल एंड ब्रांच्ड, सिलिंड्रिकल एंड ब्रांच्ड इनका शेप होता है। और ये भी टायर्ड नहीं होती हैं। ये अगर टायर्ड हो जाएंगी तो फिर लाइफ खत्म है ना। और ये भी इनवॉलेंट्री है, ये हमारी मर्जी से नहीं मूव हो रही हैं। और इनमें फेंट स्ट्राइशंस होते हैं। कैसे स्ट्राइशंस होते हैं, फेंट स्ट्राइशंस यानी कि बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो है 4th टाइप का जो नर्वस टिश्यू है, उसमें कोई नर्वस टिश्यू हमारे ब्रेन में, हमारी नर्व्स में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में मिलता है। स्पाइनल कॉर्ड का है हमारी बैकबोन के बीच में से बंच ऑफ नर्व्स जाता है, उसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं और ब्रेन में मिलती है। तो इसमें जो है कोई टाइप्स नहीं है, तो ये अच्छा है आपके लिए। इसमें आपकी इस तरह की नर्व सेल है जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं।
डायग्राम्स भी आपको देखने चाहिए बहुत अच्छी तरह से। डायग्राम की लेबलिंग आ जाती है और लेबलिंग से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इस तरह से, जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का काम है, क्योंकि ब्रेन सारे बॉडी का फंक्शन कंट्रोल कर रहा है, तो न्यूरॉन का काम है बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन को लेके जाना, और ब्रेन जो कुछ भी मैसेज दे रहा है उसको वापस ऑर्गन्स को, मसल्स को, बोन्स को, उसको सबको देना। ठीक है ना। तो ये जो है, इसमें 4 पार्ट्स आपके, ये एक न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? यूनिट है नर्वस टिश्यू की। तो एक सेल जो है उसको न्यूरॉन बोलते हैं। ये चीज जो आपकी है डेंड्राइट है, ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। ये आपकी मेन सेल बॉडी है और ये आपका न्यूक्लियस है। ये इसको बोलते हैं एक्सॉन। जो एक्सटेंडेड डेंड्राइट होता है इसको एक्सॉन बोलते हैं। जो मैंने बॉक्स टाइप बनाए हैं, इसका ये इंसुलेशन होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में जाती है, तो ये उसकी इंसुलेशन उसको लीक होने से बचाता है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये है आपका नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग जो है इसके एंड पे होती है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, अंदर आई, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जल्दी से यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यूनिडायरेक्शनल ही जाता है ये। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है अगला डेंड्राइट शुरू होता है, बीच में एक गैप होता है जिसको साइनेप्स बोलते हैं, और इसके बारे में आप अगले साल डिटेल में पढ़ोगे। इस साइनेप्स को यहाँ पर फिर से एक न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होता है जो उसको यहाँ से क्रॉस कर सकता है, और फिर उसके बाद अगला डेंड्राइट शुरू हो जाता है, अगला न्यूरॉन आता है, और ऐसे इंफॉर्मेशन जाती है। न्यूरॉन बहुत लंबे लंबे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, सेल्स ब्रांच होते हैं। इनकी ब्रांचिंग जो है हेल्प कर रही है इतने वाइड एरिया से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में। तो आप देखो कैसे हमारी बॉडी इंटेलिजेंस, हमारी बॉडी इंटेलिजेंस है उसको एप्रिशिएट करना सीखो। और ये सब कुछ आपकी बॉडी के अंदर है और आप इसको समझ सकते हो कि ये कैसे हो रहा है। अगर आप उससे कनेक्ट करके देखोगे ना साइंस को लाइफ से, तो बहुत इजी हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। उसको बहुत समझ के मत पढ़ो कभी भी, ठीक है। अगर पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और अब मैं दोबारा से सम अप कर देती हूँ। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है, 4 टाइप के थे। स्क्वेमस एपिथेलियम जो कि माउथ की और इसोफेगस की इनर लाइनिंग बना रहा था। दूसरा हमारा था स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस जो कि स्किन में था, और तीसरा हमारा था क्यूबॉइडल एपिथेलियल, और चौथा था कॉलमनर जो कि हमारे इंटेस्टाइन इनर ऑर्गन्स में प्रेजेंट थे। ठीक है, इनर ऑर्गन्स की आउटर लाइनिंग बना रहे थे। ठीक है ना। तो इस तरह से इसका प्रोटेक्शन का काम है। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है, डिफरेंट ऑर्गन्स और पार्ट्स को ज्वाइन कर रहा है। इसमें मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स, इसमें मैंने 8 टाइप को बोले आपको। एरियोलर, एडिपोज, लिगामेंट, टेंडन, फिर आ गया बोन, कार्टिलेज, और फिर आ गया ब्लड और लिम्फ। तो दो दो के ग्रुप में पढ़ोगे, फटाफट याद हो जाएगा। फिर तीसरा टाइप मस्कुलर टिश्यू था, स्केलेटल मसल, विसरल मसल, कार्डियक मसल। इसके ये आप इस तरह से अगर टेबुलेट कर लोगे, और डायग्राम आप बुक में भी देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। शेप के बारे में बात है, लोकेशन के बारे में बात है, न्यूक्लियस के बारे में बात है, सेल के शेप के बारे में बात है, कैसे टायर्ड होते हैं नहीं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, और स्ट्राइशंस यानी कि बैंड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल अच्छी तरह से कर रहा है। चौथा टाइप का आपका नर्वस टिश्यू है। नर्वस टिश्यू में आपको सिर्फ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, जिसमें कि डेंड्राइट, सेल बॉडी, न्यूक्लियस और एक्सॉन है, और नर्व एंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे एनिमल टिश्यू का ये खत्म हुआ। तो थैंक यू वेरी मच।